we are just hardly maybe 2 or 3,000 feet above the terrain at the moment. Always put this GPWS terrain system always off. देखो, अगर तुम उन वादियों में कदम रखते हो जहां जमीन आसमान से भी ऊंचाइयों में मिलती है, तो यकीन जानो तुम वापस वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। स्कर्दू सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है, एक दीवांगी है। और इस दीवांगी का पहला दरवाजा है स्कर्दू एयरपोर्ट, जहां से तुम्हारी आंखों के सामने वो मंजर खुलना शुरू होता है जो तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। स्कर्दू एयरपोर्ट, जो गिलगित बल्तिस्तान के दिल में है, दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्ट्स में शुमार होता है। 1970 की दहाई में उसकी तामीर हुई थी ताकि इस दूर दराज इलाके को बाकी पाकिस्तान से जड़ा जा सके। दिसंबर 2021 में इसे अपग्रेड करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के करीब लाया गया। यहाँ से ज़्यादातर परवाज़ें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के लिए होती हैं। लेकिन असली चीज़ क्या है? यहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त जो नज़ारा होता है वो किसी जन्नत से कम नहीं। Right at the airfield next to the runway. Yeah, in order to get the signal, our बर्फपोश कोहे कराकोरम, हिमालय और हिंदू कुश का संगम, नीला आसमान, यहाँ का हर मंज़ार तुम्हें पगाल कर देता है। ज़मीनी रास्तों की बात करें तो काराकोरम हाईवे KKH को दुनिया की अजीम तरीन शाहराह कहा जाता है, जो पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है, जबकि स्कर्दू से गिलगित तक के पहाड़ी रास्ते को शाहराह-ए-बल्तिस्तान कहते हैं। ये रास्ते इस इलाके की लाइफलाइन हैं, लेकिन साथ ही दुनिया के खतरनाक रास्तों में शुमार होते हैं। तंग मोड़, लैंडस्लाइडिंग और सख्त मौसम की वजह से यहाँ कई हादसात भी पेश आ चुके हैं। शंग्री-एले और कचूरा लेक स्कर्दू की खूबसूरत में जो शिद्दत है, वो शंग्रीला रिजॉर्ट और कचूरा लेक पर जाकर अपने इंतहा को पहुंचती है। इस रिजॉर्ट की बुनियाद ब्रिगेडियर आर मोहम्मद असलम खान ने 1980 की दहाई में रखी। इसे जन्नत का एक टुकड़ा कहा जाता है। यहाँ का खास मंजर है लकड़ी के कॉटेजेस और एक पुराना हवाई जहाज जिसे रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। कचूरा लेक का नीला पानी, सारे सब्ज दरख्त, यहाँ आके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। बुधा रॉक स्कार्दू से सड़पारा जाते हुए रास्ते में एक बुलंद चट्टान है जिसे बुधा रॉक कहते हैं। ये नक्शो निगार हजारों साल पुराने हैं, जब ये इलाका बुधा मजहब का मरकाज था। ये वो अलामत है जो बताती है कि स्कर्दू कभी सलक रोड पर एक अहम सकाफती गुजरगाह था। कदप्रडीम, जो स्कर्दू के करीब है, दीवसाई नेशनल पार्क से आने वाले पानी पर बनाया गया है। उसका मकसद स्कर्दू शहर को पीने का साफ पानी देना, ज़राई ज़मीनों की आबपाशी करना और लिमिटेड स्केल पर बजली पैदा करना है। आज ये दाम स्कर्दू की इकोनॉमी और पानी के निज़ाम का मरकाज है। लेकिन इस खूबसूरत वादी की असली पहचान क्या है? यहाँ के लोग, जिनकी आंखों में वो जाज्बा है जो तुम्हें आम इंसान में नहीं दिखता। सड़पारा विलेज, यहाँ के लोग सख्त जान, मेहनती और मुहिम जोई के शौकीन हैं। बुलंद पहाड़ों ने यहाँ के नौजवानों में हिम्मत और हौसला इस तरह भरा है कि वो मौत से भी खेलना सीख लेते हैं। और इन्हीं नौजवानों में से एक नाम है अली सतपारा।
सोचो, एक आम सा नौजवान जिसके पास कोई आलीशान सामान नहीं, कोई बड़ा स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ उसकी चाहत, उसके हाथ और उसके पहाड़। उसने अपनी जिंदगी उन पहाड़ों की सरकशी के लिए वक़ुफ़ कर दी। अली सड़पारा का सबसे बड़ा कारमानी 2016 में दुनिया की नवीन बुलंद तरीन चोटी नंगा पर्वत को सर्दी में सरना था। ये उस वक्त एक तरीकी कामयाबी थी। वो पाकिस्तान के पहले माउंटेनियर थे जिन्होंने ये कारमानी अंजाम दिया। उसने दुनिया की खतरनाक चोटियों को बिना ऑक्सीजन के सरा। और फिर वो दिन आया 2021। अली सड़पारा दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को सर्दी में सरनाए की मुहिम पर गया 5 फरवरी 2021। उसके बाद वो लापता हो गया। वो सख्त मौसम, दुनिया की कोई भी ताकत उसे वापस नहीं ला सकी। रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए लेकिन अली सड़पारा को जिंदा नहीं पाया गया। और फिर पूरी दुनिया ने जाना अली सड़पारा जिंदा नहीं था। वो शहीद कोहिमा करार दिए गए। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की मौत की नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि हार नहीं मानने का नाम ही जीत है। अली सड़पारा के पास कुछ नहीं था, न पैसा, न वीसा, न कोई बड़ी कंपनी। उसके पास सिर्फ जाज़्बा था। और उस जाज़्बे ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों को भी उसका सामना करने पर मजबूर कर दिया। अली सड़पारा की कुर्बानी आज भी हर उस नौजवान के लिए मिसाल है जो सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो तुम्हारी हालात नहीं, तुम्हारी हिम्मत होती है। और इसीलिए उस करदू का ये सफ़र जो एयरपोर्ट से शुरू होता है और अली सड़पारा की यादों पर ख़त्म होता है, हमें ये सिखाता है कि बड़ी मंजिलों के लिए बड़े जज्बे चाहिए। और अगर जज्बा हो तो पहाड़ भी अपनी सिर झुका देते हैं। ये अली सड़पारा का पैगाम है और यही उस करदू की रूह है।